देख सकते हैं सर आ चुके हैं और इनसे पूछते हैं हम पूरा जानकारी आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले जो अंकित भाई का चैनल देख रहे हैं यानी कि फोटोग्राफी क्लिक, उन सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सबका आपका साल और ये वाला आने वाला हफ्ता बहुत बहुत खुशियों से और बहुत सारे ब्लेसिंग से भरा हुआ हो। और वही ब्लेसिंग्स आपको अंकित भाई के चैनल को देनी है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके। ब्रूटस जिसका मैं रोल पहले कर रहा था वो कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बिग डे। यहाँ पे मिलने वाले हैं डॉक्टर रस्तोगी सर से और आपसे बात कराते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग पूरा देख के जाना, आपको दिखाते हैं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं गोमती नगर में बिग डैडी में, और यहाँ पे और एक फेमस एक्टर और साइंटिस्ट भी हैं, तो वो आने वाले हैं, उनसे मुलाकात आपकी कराते हैं और आप पूरा देख के जाना कितना उनसे चीज़ें सीखते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। हम लोग सारे क्रिएटर टीम में लखनऊ की, और उनसे हम बात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। बहुत बड़ा वाला वेलकम है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर इट्स अ प्लेजर कि हम आपके सामने बैठे हैं। मतलब इस टाइम पे हम जितने भी हैं सब लोग थोड़े से नर्वस हैं और थोड़े से एक्साइटेड हैं। तो अगर कुछ, तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जब आपने एक्टिंग स्टार्ट करी है, जैसे तो आपने थिएटर करे और आप कई साल से थिएटर करते आ रहे हैं, राइट? और अब आप बॉलीवुड में भी एक जानी मानी हस्ती हैं। तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड एज एन बॉलीवुड आर्टिस्ट आपने क्या शिफ्ट नोटिस किया है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में वर्क करके सर? देखो, थिएटर तो मैंने शुरू किया था लगभग 60 इयर्स बैक, ऑलमोस्ट 1961-62। और जहाँ तक बॉलीवुड का है, तो बॉलीवुड कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बॉलीवुड में एक्ट करूँगा। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेस्टिनी, यू नेवर नो डेस्टिनी विल टेक यू विच वे। तो कुछ मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि जिस समय मैं थिएटर कर रहा था तो उस समय कोई ओपनिंग्स नहीं थी, सिर्फ स्वांता सुखाए एक लगता था, लोग पसंद करते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं आपकी जब आप कुछ करके आते हैं तो। और दूसरे की सेल्फ प्लेजर, इंटरनल प्लेजर बहुत मिलता था कि यू हैव डन समथिंग क्रिएटिव। बॉलीवुड में 86 में जब पहली बार यहाँ एक फिल्म बन रही थी, फिल्म तो पहले ही बनी होगी, सुधीर मिश्रा बहुत ही सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं, उनके फादर यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। उन्होंने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी, क्योंकि पीएचडी के लिए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना ज़रूरी होता है। उन्होंने मेरे फ्रेंच के टीचर, तो जब उनके बारे में पता लगा, हमारे एक मित्र ने बताया कि फिल्म बना रहे हैं, तो पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे करने का मौका मिल रहा है। वो हुआ। फिर उसके बाद जब इशक़ज़ादे फिल्म मैंने की, देन दैट गेव मी रियल बिग ब्रेक। उसके बाद मुझे बॉम्बे से कॉल आई, आई वाज ऑलरेडी 69 प्लस। तो जब बॉम्बे से कॉल आई तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस एज में मैं बॉम्बे जाऊंगा। इस एज में तो लोग अपने घरों को वापस आते हैं। बट देयर वाज ए गर्ल, रीमा गुप्ता, शी वाज कास्टिंग डायरेक्टर इन वन सनशाइन प्रोडक्शन। उनका एक टीवी पे कलर्स चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। पर होता ही है कि बॉम्बे में आपका अप्रूवल कोई वो भले ही कर दे प्रोडक्शन हाउस, बट इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द चैनल। तो चूँकि उस समय मेरी नई नई फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो बाद से रोल मेरा लोगों ने पसंद किया था। तो वो चैनल वाज आफ्टर देम कि आप उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। तो अल्टीमेटली माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई वेंट, देन आई स्टेड फॉर 5 years। तो देखिए, जो फिल्म में आप काम करते हैं उससे आपको एक पहचान मिलती है। जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे नहीं लगता है मेरा थिएटर देख करके आप मुझे कभी बुलाते या ऐसा होता। फिल्म में चूँकि एक ऐसा मीडिया जहाँ आप यू आर एक्सपोज टू मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, तो और उसमें एक लाइकिंग डिसलाइकिंग बन जाती है। जैसे कोई रोल आप पसंद करते हैं, कोई रोल आप नहीं पसंद करते हैं, तो उससे एक इमेज बनती है। वो इमेज अनफॉर्चुनेटली, हालांकि बननी चाहिए थिएटर से, लेकिन चूंकि थिएटर की ऑडियंस लिमिटेड होती है, इसकी ऑडियंस अनलिमिटेड होती है, तो इससे एक पहचान मिलती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैं 60 साल में, हालांकि ईश्वर ने मुझे थिएटर में भी रिकग्निशन दिया, लेकिन आज कहिए मेरे थिएटर से लोग मुझे चेन्नई में जाने या मुझे मुंबई में जाने या और शहरों में जाने नहीं। लखनऊ में ऑफ कोर्स पीपल नो मी दैट आई एम वेरी वेल
active in theatre still. See, at the age of 80 years, I'm doing theatre. अभी मेरा लास्ट शो 15 फरवरी को दिल्ली में भारत रंग महोत्सव में हुआ था. अभी हमारा फेस्टिवल होने जा रहा है 18 मई से. मैं उसके लिए आई एम प्रिपेयरिंग ए न्यू प्ले. तो थिएटर में ये है कि आपको एक लिमिटेड सर्किल में पहचान मिलती है. फिल्म से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहचान मिलती है और ज़्यादा लोग आपके हो, तो नेचुरली दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग. मैं आफ्टर ऑल आदमी जो काम करता है काहे के लिए? मेरे काम को रिकग्निशन के लिए. आप मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करें, यू वांट दैट योर वर्क शुड बी रिकग्नाइज्ड. तो फिल्म इत्तेफाक से एक ऐसा मीडियम है या टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है कि आपकी पहचान थोड़ा जल्दी हो जाती है अगर आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. बट ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि नथिंग विच कैन बीट थिएटर. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप थिएटर आर्टिस्ट के साथ इस समय क्या हमें मालूम है कि आप एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ शहर में सेंट्रल ड्रग सर्च इंस्टीट्यूशन है. सो वहाँ पर आप सेवानिवृत्त होने के बाद थिएटर में आए या फिर उसके पहले थे? नहीं बेटा, मैंने बताया ना कि मैं 60 साल से थिएटर. हाँ. और 60 साल पहले ही मैं CDRI गया था. अच्छा. आई थिंक दिस वाज 1962 विच वाज वेरी इवेंटफुल ईयर फॉर मी. उसी साल मैंने MSc पास किया 62 में बायोकेमिस्ट्री से. और इत्तेफाक से मेरा पहला बैच था जो प्योर बायोकेमिस्ट्री से लखनऊ यूनिवर्सिटी में से निकला था. लोग 8 लोग थे. 62 में ही मेरी शादी हुई और यही 61-62 के लगभग ही मैंने थिएटर शुरू किया. तो मुझे मेरी लाइफ में एक बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि मुझे मेरे इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट पड़ा जो हमारे CDRI, बिकॉज यू नो रिसर्च वर्क इज़ ऑल्सो वेरी डिमांडिंग एंड यू हैव टू डिवोट लॉट ऑफ टाइम. हमारे यहाँ कहा जाता था कि हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज की जो लाइट्स हैं कभी स्विच ऑफ नहीं होती, राउंड द क्लॉक काम होता था. मैं जर्मनी गया था मैं 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए. तो मैंने इतना काम किया कि अक्सर रात मुझे काम करना पड़ता था. मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी, तो वो मेरी लैब में आकर के जैसे कुर्सियाँ होती थी, कुर्सियाँ जोड़ करके वहीं सो जाती. तो वो भी बड़ा डिमांडिंग था. लेकिन मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में जो मेरे कलीग्स थे, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मेरे डायरेक्टर थे, बाद में मेरे जो स्टूडेंट्स हुए, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं ये काम करता था. तो एक मेरी थोड़ी सी अलग पहचान भी हो गई थी, क्योंकि जब आप कुछ रूटीन से अलग करते हैं तो आपको थोड़ा अलग से पहचान भी मिलती है. तो चूँकि मुझे वो पहचान मिली थी, मेरे कलीग थे, उन्होंने मेरा थिएटर देखा, कहने यार तुम CDRI में क्यों नहीं करते? तो मैंने CDRI में भी थिएटर की परंपरा मैंने ही डाली. अच्छा. तो पहले वहाँ थिएटर नहीं होता था, म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते थे, डांस प्रोग्राम्स होते थे, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी. तो कॉन्फ्रेंसेस में डेलीगेट्स के लिए आपको कल्चरल प्रोग्राम्स भी करने पड़ते थे, कल्चरल इवनिंग भी होती थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए. तो मेरे साथ वहाँ थिएटर की भी शुरुआत हुई. तो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस थिंग कि मुझे CDRI से अगर सपोर्ट न मिलती तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू व्हाटएवर लिटिल आई कुड अचीव. सर हमने तो आपको मूवी वगैरह में भी देखा है, साथ ही साथ बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा है, जैसे कि आश्रम वेब सीरीज़ में आप एज ए के तौर पे आई थिंक उसमें आपने कलाकार के तौर पर काम किया. तो आपको कैसा एक्सपीरियंस उसमें रहा? बहुत सारी वेब सीरीज़ में हमने ऑलरेडी देख रखा है, उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आज हम आपके सामने नहीं, देखिए एक बात मैं बताऊं, आई हैव बीन वेरी लकी दैट जैसे मैंने कहा, आई हैव बीन लकी कि मुझे इंस्टीट्यूट से सपोर्ट मिली. ऐसी नौकरी आपको बहुत कम मिलेगी जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करें कि आप अपने पैशन को फॉलो अप कर सकें. उसी तरीके से मैं लकी रहा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने में भी. अब बताइए, प्रकाश झा जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. प्रीतम श्रीवास्तव लखनऊ के ही हैं, जिनके ये बच्चा अभी रक्तांचल 2 की बात कर रहा है, जिन्होंने रक्तांचल में रोल किया. तो उसमें भी देखिए आपको अलग अलग टाइप के. मैं आई नेवर वांटेड टू बी टाइप पर्सन. जैसे इत्तेफाक से मुझे इधर जो रोल मिले, 2 टाइप के रोल मुझे मिल रहे हैं. एक मुझे पॉलिटिशियंस के रोल मिल रहे हैं जो मैंने शहजादे में किया था. तो इसमें भी पॉलिटिशियन का रोल है. आश्रम में भी किया. रक्तांचल की जो बच्चा बात कर रहा है उसमें भी एक पॉलिटिशियन का रोल.
दूसरा रोल जो मुझे इधर कई में मिला वो मिला जज का रोल। जैसे अभी एक वेब सीरीज बनी है बिंदिया, MX प्लेयर की है, MX प्लेयर की नहीं बनी, पता नहीं रिलीज अभी हुई से नहीं नहीं हुई है, उसमें मैंने जज का रोल किया है। एक अभी वेब सीरीज बनी है ताली, उसमें सुष्मिता सेन जी थर्ड जेंडर का रोल कर रहे हैं, ताली के ऊपर है वो, उसमें मैंने जज का रोल किया है। एक अभी अवधि फिल्म बनी है कटान, उसमें मैंने जज का रोल किया है। लेकिन मुझे वैरायटी ऑफ रोल मिली। जैसे अभी मैंने एक फिल्म की आलिंगन, उसमें मैंने किसान का रोल किया। हार्ट प्रेस्ड है, सूखा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से थिएटर में भी मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने मिले। जैसे मैंने मुंबई डायरीज करके एक सीरीज़ है निखिल अडवाणी जी की, तो एक ही दिन का काम है मेरा, लेकिन आई लाइक इट। जैसे मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल किया है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने उन्हीं का रोल किया है, बाटला हाउस मैंने उन्हीं का रोल किया है। तो इस तरीके से आई एंजॉय डूइंग वैरायटी ऑफ रोल। और थिएटर में भी मैं आपको बताऊँ, मैंने कैसानोवा से लेकर के, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी गरम मसाला, गरम मसाला जो फिल्म है, गरम मसाला तो बहुत बाद में आई है, 2000 में फिल्म आई है। मैं 1976 से एक प्ले करता हूँ पंछी जा पंछिया, उसके मैंने 400 शोज किए। उसमें आई यूज्ड टू प्ले अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, यस। सर एक इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था, जो पैशन की बात हुई थी। जैसे मेरे जैसे जो यूथ है, ठीक है, तो क्या है कि अभी हमको घर की जिम्मेदारियां भी हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं और पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब आपके हिसाब से कैसे मैनेज होना चाहिए, ये चीज़ें कैसे मैनेज की? देखिए, ये मैनेजमेंट ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 62 के लगभग ही मैंने थिएटर शुरू किया। हालांकि जो असली जो मेरा काम शुरू हुआ, मैं करता था थिएटर, लेकिन इतना रेगुलर नहीं था। जैसे अभी तक मैंने 95 प्लेस के 900 शोज़, मोर देन 900 शोज़ बने। तो इसके माने कि बहुत ज़्यादा मैं शोज़ करता था। एक साल में मेरे 25, 30 शोज़ हो जाते थे, जो भी शुरू में नहीं होते। शुरू में इक्का दुक्का, और थिएटर इतना पॉपुलर भी नहीं था। लेकिन 71 में जब मैंने दर्पण संस्था किया, वहाँ से मेरे थिएटर पर को एक बूस्ट मिला। और आज तक भी मैं जो भी प्ले करता हूँ, ज़्यादातर मैं दर्पण से ही करता हूँ। अभी भी मैं दर्पण का सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी में 44 साल रहा। अभी हम लोग इसके 60 साल मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली 62 साल हो गए, 2 साल कोविड की भेंट चढ़ गए, हम लोग उसके 60 साल मना रहे हैं। तो मैं 44 साल में उस ग्रुप से रहा, एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज वेल एज एन एक्टर। तो जहाँ तक ये मैनेजिंग करने की बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मेरी नई शादी हुई थी, तो जाहिर है कि आपकी वाइफ भी आपको एक्सपेक्ट करती है आप घर पे रहें। थिएटर भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी मैं कर रहा हूँ। सो दैट बैलेंस यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जैसे साइंस में भी मैं आपको बताऊँ कि आई एम हैप्पी इन द सेंस कि कभी मैंने अपने साइंस की ड्यूटीज़ को नेगलेक्ट नहीं किया। जैसे मैं संगीत नाटक एकेडमी का उत्तर प्रदेश का फेलो, वैसे मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया का भी फेलो। तो मैंने कभी साइंस नेगलेक्ट, वो बात अलग है कि अगर मैं थिएटर नहीं कर रहा होता शायद मैं इसकी दुगनी साइंस करता जी, बिकॉज यू नो यू कैनॉट बी ए रोबोट, तो शायद कर लेता। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने साइंस में भी किया, दैट वाज सेल्फ सेटिस्फाइंग कि मेरी 2 नावों की सवारी में भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं साइंस को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो उससे एक बड़ा सेटिस्फेक्शन। तो दिस यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब जैसे मैं इंस्टीट्यूट से सीधे मैं रिहर्सल जाता था, रिहर्सल में कोशिश करता था कि उस ज़माने में लड़कियाँ आती नहीं थी, अच्छे घरों की लड़कियाँ काम नहीं करती थी, तो सब बच्चे सब नए घरों का, तो कुछ प्रोफेशनल लड़कियाँ हुआ करती थी जो कि जिनका काम था सिर्फ एक्टिंग करना। उनको नॉमिनल पेमेंट देते थे, रिक्शे का किराया देते थे, वो आगे करती थी। फिर जब लड़कियाँ अच्छे घरों से आना शुरू हुई तो उनके गार्जियंस आपको जिम्मेदारी देते कि बेटा इनको आ तो जाएगी मेरी बेटी, छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि रिहर्सल रात में 8:30 9 बजे, तो हम लोग अपनी स्कूटर से या कार से उनको छोड़ने जाते थे, तब घर पहुँचते थे। तो यू सी यू कैन मैनेज प्रोवाइडेड देयर इज अ विल। जैसा कहावत है, देयर इज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो यू हैव टू फाइंड इट। सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि सर
आपसे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर आपने ये कर लिया वो कर लिया, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, आप इतनी एज हो गई है, आपने हर वो चीज़ फेस दी देख ली है, आपको इतने सक्सेस भी मिली है, बट आपको क्या ऐसी चीज़ आज लगती है कि यार मेरे पास ये चीज़ की कमी है? मैं भी तो जानना चाहिए, मतलब आज की हर चीज़ पाने के बाद भी फिर भी कोई भी ऐसी एक चीज़ होगी जो आपको लगती है ये मेरे से नहीं हो पाई? नहीं, दैट वे मैं आपको बताऊँ कि आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं शायद जितना डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा मुझे ईश्वर मिला। और उसका रीज़न ये रहा कि जैसे देखिए फैमिली की सपोर्ट तो बेटा आप सब लोगों को मिलती है, लेकिन जो थिएटर में आई मस्ट हैव वर्क विद एटलीस्ट 200-300 बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे सबका सपोर्ट मिला। सी एवरीबडी सपोर्टेड मी। मैंने कहा कि 2 दिन में प्ले करना है तो बोले ठीक है सर, हम रात भर रिहर्सल करेंगे। सी दैट पैशन आई सॉ इन पीपल एंड दे ऑल कोऑपरेटेड मी। इंस्टीट्यूट से मुझे सपोर्ट मिला, तो इसलिए अभी मेरी जो एक इच्छा जो तुमने पूछी वो एक बस ये रहती है कि मुझे देखिए काम तो मैं अभी बहुत कर रहा हूँ, मैं साल में 5-6 फिल्में मुझे मिल जाती हैं, लेकिन जैसे इशकजादे टाइप की फिल्में जब आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माय फिल्म मुक्ति भवन। यस सर, देखिए आप। जी सर, देखिए। तो जैसे मुक्ति भवन फिल्म मुझे मिली, कुछ ऐसी फिल्में होती है विच आर सेल्फ सेटिस्फाइंग, जैसे जो मेरा काम आश्रम में मुझे मिला। मैंने वेब सीरीज बहुत की, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मुझे आश्रम में करके मिला, जो पहचान मुझे आश्रम में मिली, जो पहचान मुझे मुक्ति भवन करके मिली, जो पहचान मुझे इशकजादे करके मिली, वो औरों में मिली। जैसे मेरी एक फिल्म है मैं मेरी पत्नी और वो, बहुत से लोग मिलते हैं सब, मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी आज से मैंने 25 साल की थी, बट स्टिल पीपल रिमेंबर दैट फिल्म। तो वो बात है, लेकिन ये ज़रूर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे 1-2 साल में एक ऐसा रोल ज़रूर मिले जो बहुत ही धमाकेदार रोल हो और जो मुझे एडिशनल पहचान दे, ये ज़रूर इच्छा रहती है। तो रोल कैसा भी हो, किसी टाइप का। तो सर एक क्वेश्चन मेरा है कि आपने हमारे लखनऊ के आकाशवाणी में भी काम किया, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस और जिस समय जो आपको पता है सोशल मीडिया के दौर में क्या डिफरेंस है? उस समय के ज़माने में आप क्या सबसे पहले आप शायद वहीं से ही वायरल आपका कुछ हुआ दूरदर्शन से। बात सही है। देखिए मैं इत्तेफाक से अगर मैं कहूँ तो आई विल नॉट बी एक्सैजरेटिंग कि एट दिस एज ऑफ 80 ईयर्स, मैं अप्रैल में मेरी 80 साल का हो जाऊँ, आई एम द ओनली पर्सन, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं पूरी दुनिया को जानता नहीं, हु इज़ एक्टिव इन ऑल 4 फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री। स्टेज, जैसे मैंने कहा अभी मेरा लास्ट प्ले 15 फरवरी को हुआ और मैं मई में फिर करने जा रहा हूँ। शायद मेरा एक प्ले अभी 31 मार्च को बात करने की। आई एम एक्टिव ऑन रेडियो। अभी लास्ट प्ले जो मेरी रेडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है वो 17 जनवरी को किया है। एंटन चेखव का एक प्ले मैंने आकाशवाणी में अनामिका श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया था, मैंने रिकॉर्ड किया। तो आज बहुत मज़ा आया सर से मुलाकात करके। क्या कहना चाहते हैं सुमित भाई अपना? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन अच्छा मोटिवेट किया हम लोगों को और अपने जो है कि लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर किए, तो हम लोगों को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बट लेट आए तो कैसा लगा आपको? अरे यार लेट का ना करो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लगा भाई सर को सामने देख के, और मैं चाहता हूँ सर हमेशा हेल्दी रहे। बस देखा आप लोगों ने कैसा क्या सब लोग मिलकर सारे क्रिएटर जो लखनऊ के क्रिएटर हमारे प्रिंस भाई हैं, प्रिंस भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कैसा लगा आपको मिलके सर फर्स्ट से। बताता हूँ, पहली बात तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े फेमस सेलिब्रिटी और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। लखनऊ के बारे में ऐसा अननोन फैक्ट बताया ना, लेकिन तुम्हें पता था? नहीं पता था। कई चीज़ें बताई उन्होंने, जानकारी मिली, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो आप लोगों ने देखा सर से मुलाकात करके, हम लोगों ने पूछा, क्वेश्चन पूछे, तो सर ने बहुत ही जवाब दिया, बढ़िया से दिया और हम लोगों को समझाया कैसे क्या लाइफ में करना चाहिए। बहुत ही मोटिवेशन मिला। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना। बाय बाय।